आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपग्रेड और फ्रीज़ विड्रॉल को लेकर परेशान हैं कि भैया क्या अपग्रेड हमारा स्पॉट राउंड तक चलेगा, अगर फोर्थ राउंड नहीं आया तो क्या होगा, अगर फोर्थ राउंड आ गया और अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा, विड्रॉल का ऑप्शन कब तक रहेगा, है ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो उनसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अपग्रेड लगा रखा था, आपको पता होगा कि जो थर्ड राउंड आया उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई, और जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है तो न्यू अलॉटमेंट तो बहुत कम चांसेस हैं, है ना। न्यू अलॉटमेंट हुए और प्लस अपग्रेड तो हुए ही नहीं, है ना। जो भी न्यू अलॉटमेंट हुए होंगे वो या तो बहुत हाई नंबर वाले होंगे जिन स्टूडेंट ने लिया होगा, और मैं आपको बता दूं अगर हाई कट ऑफ जाती है तो अपग्रेड जिन लोगों ने किया था उनका कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपग्रेड हो जाता है किसी स्टूडेंट का तो आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी वो सीट जो है एक्सेप्ट मतलब आप उसको, है ना, चयनित कर लेते हैं कि हाँ ये सीट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये सीट लेना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपने अपग्रेड पे लगाया हो, कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर अपग्रेड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो जो आपकी पुरानी वाली सीट है वो आपके पास रहती, कहीं नहीं जाती, ठीक है। अपग्रेड कब तक चलने वाला है मैं आपको बता दूं, अपग्रेड सिर्फ और सिर्फ फोर्थ राउंड तक होगा, है ना। मैं हर वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ, आप लोग कमेंट लिखते हो, लेकिन फिर भी मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप लोग के सवाल और मेरे जवाब, जैसा कि आपको पता है ये सीरीज़ हमारी चल रही है और मैं आपके सवालों को जवाब देने से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, है ना। तो देखो अपग्रेड जो है, अपग्रेड सिर्फ फोर्थ राउंड तक होता है। मॉपअप एक नई काउंसलिंग है, एक न्यू काउंसलिंग है नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं भरा, बीएचयू यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया नहीं किया, जो नए तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनको सीट मिली विड्रॉल कर दिया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको सीट नहीं मिली वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मॉपअप एक नई काउंसलिंग है, वहाँ पर इन स्टूडेंट्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सीट नहीं छोड़ोगे तो मॉपअप आपके लिए नहीं है। अगर आप सीट, है ना, सीट पे आप बैठे हैं, आप ऑलरेडी एक सीट पकड़े हुए हैं, तो आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते, आपको पता है। तो अपग्रेड फ्रीज, और देखो चौथे राउंड के बारे में आपको बता दूं, चौथा राउंड आएगा, है ना। 50 to 60% अब हो गए हैं, क्योंकि 21 तारीख आपको पता है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है हमारे थर्ड राउंड की। फोर्थ राउंड कल या कल रात तक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फोर्थ राउंड आ जाए, है ना। और फोर्थ राउंड में क्या देखने को मिल सकता है भैया, फोर्थ राउंड में देखने को मिल सकता है कट ऑफ कम। ऐसा क्यों होगा भैया, ऐसा कौन सा आप जादू मंत्र फूके हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है सिंपल मैथ्स लगाओ। सिंपल ये कि जिन बच्चों ने, आपको पता है थर्ड राउंड में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि भैया हम विड्रॉल मारना चाहते हैं, हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन जब ऑप्शन आ गया तो क्या वो लोग विड्रॉल मारे होंगे। जब वो लोग विड्रॉल मारे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सीट वैकेंट हुई होगी, कट ऑफ जिनका 3-4 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से रह रहा होगा उनको सीट मिलेगी, उनको सीट मिलेगी, कट ऑफ डाउन जाएगा फोर्थ राउंड में हमेशा से। क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से काउंसलिंग देखता आ रहा हूँ और मेरा ये अनुभव कहता है, मैंने आपको बताया था कि थर्ड राउंड आकर रहेगा, और आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि थर्ड राउंड आया और अगले ही दिन आया, अगले ही दिन आया, उसी दिन मैंने, उसके पिछले दिन रात को मैंने वीडियो बनाई और अगले दिन थर्ड राउंड आ गया। फोर्थ राउंड भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरा पिछला एक्सपीरियंस कहता है फोर्थ राउंड आना ही आना चाहिए, वरना जो 4 राउंड इन्होंने बीएचयू ने जो क्लेम किए थे, है ना, वो सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा। तो ऐसा ये लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। चौथा राउंड भी आएगा, अपग्रेड जिनका होना है उनका अपग्रेड होगा, अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी पिछली सीट आपके पास रहेगी, ठीक है। और एक और चीज़ सुन लीजिए, जैसे आपने मान लीजिए अपग्रेड लगा दिया और आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो भैया उसको एक्सेप्ट करना है। अगर मान लीजिए आपने शुरू में 10,000 रुपये दिए थे, फिर आपको 2,000 की सीट मिल जाती है, तो आपके 8,000 रुपये कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको वापस मिल जाएंगे। कब? 3-4 महीने बाद मिलते हैं, है ना। जैसे ही मान लीजिए आपकी काउंसलिंग ख़त्म होगी, उसके बाद जब आपके रिफ़ंड की पॉलिसी जो इनकी होती है अगले 3 महीनों में, तो जब रिफ़ंड की पॉलिसी शुरू हो जाएगी तो आपका रिफ़ंड शुरू हो जाएगा, 3 महीने में लगभग आ जाता है। अब किसी को 2,000 वाली सीट मान लीजिए, उसने शुरू में 10,000 पेमेंट किया, मैं एफिलेटेड में खास कर ये होता है कम ज़्यादा पेमेंट, तो 10,000 फीस की, 22,000 का कोई कोर्स अलॉट हो गया, अब उसको 12,000 और करने। अब अगर आप 12,000 नहीं करेंगे तो आपकी पिछली भी सीट जाएगी और ये वाली सीट भी जाएगी। भैया ऐसा क्यों, पिछली क्यों चली जाएगी, भैया आपने अपग्रेड कर दिया, अब वो वाली सीट किसी और को मिल गई और आप हाई कट ऑफ पे आ गए, आपने
कट ऑफ क्लियर कर ली, जो सीट आप चाह रहे थे, तो अब वो सीट आपको लेनी पड़ेगी। कैसे लेंगे? हाई पेमेंट करके। ज़्यादा पेमेंट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्ट पेमेंट करेंगे, तब आपकी वो सीट अलॉट होगी, लॉक होगी, तब जाके आप उस सीट के प्रबल दावेदार बनते हैं, है ना। तो ये थे आज के डाउट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप इस वीडियो से आपके कुछ डाउट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में लिख देना। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आप अपनी सारी डिटेल डाल दो, मैं आपको बता दूंगा हॉस्टल मिलता है या नहीं, है ना। और वीडियो को एंड तक देखा करो, भले 2x पे देखो, डजंट मैटर, है ना। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नया हो। थैंक यू गाइज।